मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले गर्मी की छुट्टी से पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था प्लांट्स के। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम पिस्टिल या गाइनोसियम कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, उसको हम गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं। गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं। गाइनोसियम और पिस्टिल में कंसिस्ट ऑफ वन कार्पेल। अगर उसमें वन कार्पेल होगा तो उसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे, दो कार्पेल होगा तो बाई कार्पेलरी कहेंगे, और मोर देन 3 कार्पेल होगा तो उसको ट्राई कार्पेलरी, या उससे आगे होगा तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। पिस्टिल में है ना, अगर 3 से ज्यादा होगा तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। When the number of carpels is more than 1, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो कार्पेल आपस में वह जो पिस्टिल है वह फ्यूज हो सकता है। कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम सिन कार्पस कहते हैं। उसको हम कहते हैं सिन कार्पस, है ना। जैसा कि पेवर है ना, और सोलानम जो आलू फैमिली का प्लांट है उसमें, और एपोकार्पस कहेंगे जब कार्पेल फ्री होगा तो उसको हम एपोकार्पस कहेंगे, यानी कार्पेल्स रिमेन फ्री एज इन द मिचेलिया और रोज। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी वह लोअर मोस्ट सोलन पार्ट होता है, उसी के अंदर ओविल होता है। स्टाइल या मिडिल स्टैक है। स्टैक क्या कहिए इसको, हॉलो ट्यूब है। और स्टिग्मा सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो दिखने में वेलवेटी अपीयरेंस होता है। एंड इट एक्ट द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ओविल जो है, द ओविल अटैच टू द प्लासेंटा। प्लासेंटा बाय ए शॉर्ट नेक देख रहे हैं यहाँ, इसी से अटैच होता है कॉल्ड फनिकल और फनिकुलस। प्लासेंटा यहीं से अटैच रहता है ओविल से। तो अब हम आगे देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल is differentiated in the micropylar region of the nucellus। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूसेलस यहाँ पर, है ना। तो ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस ऑफ एन ओव्यूल। इट अंडरगोज मियोसिस, यानी मियोटिक सेल डिवीजन में जाता है, एंड फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ द 4 हैप्लॉइड सेल्स, और 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, जिसको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्रेट। टेट्रेट मतलब होता है 4, है ना, यानी 4 सेल के ग्रुप को टेट्रेट कहते हैं। तो 4 सेल्स बनते हैं जिसको हम टेट्रेट कहते हैं। आउट ऑफ दीज सुन 3 डीजेनरेट। 3 उसमें से 4 सेल में से 3 जो है डीजेनरेट हो जाता है। एंड ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, और 1 मेगा स्पोर जो है वह फंक्शनल होता है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। जैसा कि हमने कहा कि 4 मेगा स्पोर बनता है, जिसमें से
3 मेगा स्पोर जो है डीजेनरेट कर जाता है और 1 मेगा स्पोर बचता है जो फंक्शनल होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर, जो फंक्शनल होता है, मैंने बताया था कि जो फंक्शनल होता है उससे डेवलप होता है ना। और इस तरह के मेगा स्पोर का जो फंक्शनल डेवलपमेंट होता है ना, उसको हम दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब सिंगल मेगा स्पोर जो है डेवलप करता है तो उसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर, जो फंक्शनल होता है, एक ही फंक्शनल होता है, हमने कहा कि 3 जो है उसमें से डीजेनरेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है, उसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल्स, और दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, और इस तरह से फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाता है। फर्दर फिर इसका 2 बार 2 जो है उसका फिर जो है फर्दर 2 मोर सेक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। जब दूसरे बार होता है तो 4 न्यूक्लिएट, और फिर आगे जो है एक बार और जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक बनता है। अब फिगर में देख सकते हैं कि 8 न्यूक्लिएट में 3 जो है अरेंज हो जाता है चलाजल इंड की ओर, जिसको एंटीपोडल्स कहते हैं, और 3 जो है यहाँ पर 3 जो है न्यूक्लियाई जो है अरेंज होता है माइक्रोपाइलर इंड की ओर, जिसको हम उसमें एक एग होता है और 2 जो अलग जो न्यूक्लियाई होता है उसको हम सिनर्गिड कहते हैं, उसको एग एपेरेटस भी हम नाम देते हैं। और 2 न्यूक्लियाई उसमें से 6 हुआ और 2 न्यूक्लियाई बीच में रह जाता है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस तरह से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, उसमें से 3 जो है चलाजल इंड की ओर जो है अरेंज होता है, जिसको हम एंटीपोडल्स कहते हैं, और 3 जो है नीचे माइक्रोपाइलर इंड की ओर होता है, जिसको हम सिनर्गिड कहते हैं, और एक उसमें से एक होता है ना। इस एपेरेटस को हम एग एपेरेटस कहते हैं, और 2 जो है बीच में रह जाता है ना, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो 8 न्यूक्लिएट, और इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है।